Klinefelter syndrome is categorized by the karyotype of. Klinefelter syndrome में होता क्या है, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। जैसे कि 46 क्रोमोसोम होता है, जब इसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इसमें ये बताना है कि किस टाइप का कैरियोटाइप्स बनता है, किस टाइप का बनता है, दैट इज XXY। सो द करेक्ट आंसर इज डी। मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इन द ईयर। मेंडल के वर्क को 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी की थी। हमें ये बताना है कि किस ईयर में किया था, किस ईयर में किया था। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। किस केस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। पहला ऑप्शन दिया कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। कितना होता है, 1:2:1। सो द करेक्ट आंसर इज बी। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन। मेंडल क्रॉस दिस प्लांट विथ डॉर्फ प्लांट। मेंडल ने क्या किया था, F2 जनरेशन के टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई थी, डॉर्फ प्लांट के साथ कराई थी। दिस क्रॉस रिप्रेजेंट, इस टाइप के क्रॉस को क्या कहते हैं, इस टाइप के क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। एवियो ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग सिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ। एवियो ब्लड ग्रुपिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इसमें ये पूछा गया है। एवियो ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का भी और मल्टीपल एलिज्म का। सो द करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वॉज नॉट चूजन बाई मेंडल। कौन से कैरेक्टर को मेंडल ने चूज नहीं किया था। मेंडल ने पॉट शेप को लिया था, पॉट कलर को लिया था और लोकेशन ऑफ फ्लावर को भी लिया था, बट मेंडल ने लोकेशन ऑफ पॉट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर जीन इन लैक पेपरॉन इज। क्या सीक्वेंस होता है स्ट्रक्चर जीन का, किसके अंदर, लैक पेपरॉन के अंदर। पहले क्या प्रेजेंट होता है, लैक जेड, दूसरा क्या होता है, लैक वाई, और तीसरा क्या होता है, लैक ए। कौन कौन सा जीन होता है, जेड, वाई और ए। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Regulation of gene expression occurs at the level of. First option is transcription, second is processing and splicing, and third is translation, and fourth is all of these. ये तीनों मिलके क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते। सो द करेक्ट आंसर इज डी। UTR आर द अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट ऑन। UTR क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। इसमें यह पूछा गया कि वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है RRNA, दूसरा है tRNA, तीसरा है mRNA और चौथा है HNRNA। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, mRNA में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इन समझ से हमें बताना है कि कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन है इनिशिएशन कोडॉन, दैट इज AUG एंड GUG। ये दोनों क्या होते हैं, इनिशिएशन कोडॉन होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन सा होता है, UAA, UAG और UGA। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा है मेथियोनिन, दैट इज मेथियोनिन की कोडिंग किससे की जाती, AUG से। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा है एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन में दिया गया है mRNA, जबकि एंटी कोडॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, tRNA में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। रिफर्स द गिवन डायग्राम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ये जो डायग्राम दिया गया हमें ये बताना है कि किस चीज का डायग्राम है। पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तीसरा है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स और चौथा है ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। पहली बात तो ये ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम है और ये ट्रांसक्रिप्शन किसका डायग्राम है, यूकैरियोट्स का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटलिसिस द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन डैश डायरेक्शन। इसमें ये पूछा गया ये जो एंजाइम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये कैटलिस्ट करता है किसको, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को। ये पूछा है कि किस डायरेक्शन में करता है। पहला ऑप्शन है ओनली 5' to 3', दूसरा है ओनली 3' to 5', तीसरा है बोथ द डायरेक्शन और चौथा नन ऑफ दिस। कौन से डायरेक्शन से करता है, दैट इज 5' से लेकर 3'। सो द करेक्ट आंसर इज ए। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA यूजली अकर्स इन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर RNA किसमें प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स, इसमें भी प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ DNA molecules at which
आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के समय जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, आरएनए मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस साइट पे बाइंड करता है उसे क्या कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, जब डीएनए जो है वो आरएनए में चेंज होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पहला ऑप्शन है प्रमोटर, दूसरा रेगुलेटर, तीसरा रिसेप्टर और चौथा इनहेंसर। किस साइड पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, प्रमोटर साइड पे जाके बाइंड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA इज अ प्रोसेस ऑफ। जब ये मिथाइल गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है 5 प्राइम एंड ऑफ द hnRNA पे, तो उसे क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। पहला ऑप्शन है स्प्लाइसिंग, दूसरा है कैपिंग, तीसरा है टेलिंग, चौथा है नन ऑफ दिस। उस प्रोसेस को कहा जाता है कैपिंग। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट्स पोजेस कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं। एक एक्सॉन होता है, दूसरा कौन सा होता है, इंट्रॉन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Other than DNA polymerase, which are the enzyme involved in DNA synthesis? DNA polymerase को छोड़ के और कौन कौन से एंजाइम है जो कि DNA synthesis में हेल्प करते हैं। ट्रोपोआइसोमरेज भी करता है, हेलिकेज भी करता है और आरएनए प्राइमेज भी करता है। तो ये तीनों एंजाइम जो है डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंजाइम विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन। इन समय से हमें कौन बताना है कि कौन से स्टेटमेंट अपने एंजाइम और अपने फंक्शन के साथ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा है हेलिकेज, दैट हेलिकेज क्या करता है, अनविंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ये भी सही है। फिर लाइगेज क्या है, ज्वाइन टुगेदर शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, डीएनए के सेगमेंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ये भी सही है। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता। ना तो आरएनएज करता है, ना तो पेप्टाइडेज करता है, ना तो लाइपेज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का होता है उसमें एक बेस पेयर और जो दूसरा बेस पेयर होता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है। पहला ऑप्शन है 2 नैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3.4 नैनोमीटर, तीसरा 34 नैनोमीटर और चौथा है 0.34 नैनोमीटर। कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The year 2003 was celebrated as the 15th anniversary of discovery of। 2003 में 50वीं एनिवर्सरी जो है वो किस चीज की डिस्कवरी पे की गई थी। किस चीज की, जब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने बताया था। तब उस समय 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following phenomena was experimentally proved by Michelson and Stell? Michelson और स्टेल ने किसके बारे में बताया था। पहला ऑप्शन दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्रांसडक्शन और तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन और चौथा सेंट्रल डोग्मा। इन्होंने ये बताया था कि हमारा डीएनए जो होता है जब वो रिप्लिकेट करता है तो किस तरह करता है, बाय द सेमी कंजर्वेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज सी। केमिकली आरएनए कैसा होता है, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। आरएनए रिएक्टिव ज्यादा होता है लेकिन स्टेबल कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीएनए का। डीएनए लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज। एक स्ट्रैंड डीएनए का क्या दिया गया, ए टी जी सी ए टी जी सी ए दिया गया, एक स्टैंड का दिया गया है। उसके बाद हमें क्या बताना, व्हाट कुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अगले स्टैंड का सीक्वेंस क्या होगा, डीएनए का एक स्टैंड का सीक्वेंस दिया, हमें उसके अगले स्टैंड का सीक्वेंस बताना है। तो हम लिख लेते हैं पहले, ए का क्या होगा, ए का तो टी होगा और टी का क्या होगा, टी का ए होगा, जी का क्या होगा सी, सी का जी, ए का टी, टी का ए और जी का सी और सी का क्या होगा जी और ए का क्या होगा टी। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये किससे मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इन चारों में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं कर रहा? पहला ऑप्शन है प्यूरिन्स, दैट इज एडनिन एंड ग्वानिन, ये सही है। दूसरा है पिरामिडिन, पिरामिडिन के अंदर क्या आता है? साइटोसिन और यूरिसिल, ये भी सही है। फिर तीसरा है न्यूक्लियोसाइड, दैट इज एडेनोसाइन एंड थायमिन, ये भी सही है। फिर चौथा है डीएनए, इसमें बताया गया डीएनए क्या है? बेसिक मॉलिक्यूल, ये गलत स्टेटमेंट है, सो द करेक्ट आंसर इज डी।